शिमला की बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक पुराना चर्च खड़ा था, जिसकी दीवारें समय की मार खा चुकी थीं। ये चर्च कभी ईश्वर का पवित्र स्थान हुआ करता था, लेकिन अब इसे लोग शापित मानते थे। इस चर्च के चारों ओर एक अजीब खामोशी रहती, मानो वह किसी गहरे राज्य को अपने अंदर छिपाए हुए हो। गांव वाले इसे अगाथा का चर्च कहते थे, क्योंकि सिस्टर अगाथा की आत्मा को वहां भटकते हुए कई बार देखा गया था। कोई भी रात के समय उस चर्च के पास नहीं भटकता, और दिन में भी लोग उसकी ओर देखने से बचते। सिस्टर अगाथा के बारे में गांव वालों की कहानियां रूह कंपा देने वाली थीं। कहते हैं कि वह एक दयालु नन थी, जिसने अपनी जिंदगी ईश्वर की सेवा और लोगों की मदद में समर्पित कर दी थी। लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसने उसे अंधकार की ओर धकेल दिया। सिस्टर अगाथा की कहानी लगभग 100 साल पुरानी थी। चर्च के रिकॉर्ड बताते हैं कि वह एक नेक दिल और भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाली महिला थी। चर्च के बच्चों को पढ़ाना, गरीबों की सेवा करना और बीमारों की देखभाल करना उसके जीवन का उद्देश्य था। लेकिन चर्च के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी आत्मा को शैतान का शिकार बना दिया। कहा जाता है कि चर्च में एक दिन एक अजीब आदमी आया। वह लंबा, काले कपड़ों में लिपटा हुआ और आंखों में एक खौफनाक चमक लिए हुए था। उसने अगाथा से मुलाकात की और उसे एक पुरानी किताब दी। उस किताब के पन्नों पर अजीब अजीब प्रतीक और मंत्र लिखे थे। अगाथा ने पहले तो उसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे किताब की बातें उसके दिमाग पर हावी होने लगीं। कुछ महीनों बाद चर्च में रहस्यमयी घटनाएं होने लगीं। चर्च में रात को किसी के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती। बच्चों ने बताया कि अगाथा का चेहरा बदलने लगा था। उसकी आंखें लाल हो जाती और वह खुद से बातें करती। एक रात चर्च के तहखाने में एक बड़ा विस्फोट हुआ। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने अगाथा को मृत पाया, लेकिन उसकी मौत के साथ ही चर्च में दहशत का एक नया दौर शुरू हुआ। सालों बाद 4 दोस्तों ने इस चर्च के रहस्य को जानने का फैसला किया। आकाश, प्रिया, रोहित और संजना शहर के युवाओं का एक ग्रुप था जिसे एडवेंचर का शौक था। उन्होंने गांव वालों की कहानियों को अंधविश्वास समझा और चर्च में रात बिताने का इरादा किया। वे चारों चर्च पहुंचे। रात के 8 बजे का समय था और बर्फीली हवा चल रही थी। चर्च के बाहर का दरवाजा लकड़ी का था, जिस पर बड़े बड़े निशान थे, जैसे किसी ने उसे तोड़ने की कोशिश की हो। आकाश ने एक टॉर्च निकाली और दरवाजे को खोला। अंदर का नजारा बेहद डरावना था। दीवारों पर काई जमी हुई थी, फर्श पर धूल की मोटी परत थी और हवा में सीलन की गंध फैली हुई थी। वे चारों अंदर चले गए। चर्च के भीतर मोमबत्तियां जली हुई थीं, हालांकि वहां कोई इंसान नहीं था। यहां कोई रहता है, प्रिया ने घबरा कर कहा। यह सिर्फ हवा का खेल है, आकाश ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। चर्च में घूमते हुए उनकी नजर एक पुराने दरवाजे पर पड़ी। यह दरवाजा तहखाने का था, जहां सिस्टर अगाथा की मौत हुई थी। संजना ने कहा, यह वही जगह है जहां सब कुछ शुरू हुआ। हमें यहां जाना चाहिए। वे चारों तहखाने में उतरे। सीढ़ियां संकरी और घुमावदार थीं और दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। तहखाने में एक कोने में एक पुरानी कुर्सी थी और उसके पास एक कंकाल पड़ा हुआ था। संजना ने कांपते हुए कहा, यह सिस्टर अगाथा है। तभी अचानक उस कंकाल की आंखों से लाल रोशनी चमकने लगी। तुमने मेरी शांति भंग की है, एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। चर्च का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उनकी टॉर्च की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। हवा में सिस्टर अगाथा की हंसी गूंज रही थी। उनके आसपास परछाइयां घूमने लगीं। आकाश ने चिल्लाकर कहा, हमें यहां से निकलना होगा, लेकिन तहखाने का दरवाजा बंद हो चुका था। रोहित ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। तभी एक परछाई ने आकाश को घेर लिया। वह चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज गूंजती हुई हवा में गायब हो गई। कुछ ही पलों में आकाश तहखाने के फर्श पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसका शरीर बेजान था। प्रिया और संजना ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक एक करके सिस्टर अगाथा की आत्मा ने उन्हें भी अपनी चपेट में ले लिया। सुबह गांव वालों ने प्रिया को चर्च के बाहर बेहोश पाया। उसकी आंखों में खौफ और होंठों पर एक ही शब्द था, वो वापस आएगी। अगाथा कभी नहीं मरेगी। आज भी वह चर्च वीरान है। रात के समय वहां से रोने, हंसने और चीखने की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि सिस्टर अगाथा अब भी अपने शिकार
की तलाश में है। जो भी उस चर्च में जाता है वह फिर कभी वापस नहीं आता।